एक साल में मैंने 4 महीने सिर्फ एग्ज़ाम दिए हैं क्योंकि मास्टर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। एक तो 2 साल की होती है। दैट इज़ गोइंग टू बी व्हाट आई हैव चूज़न एज़ डोमेन। इन जून मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी फॉर 2 मंथ्स। एमबीए का डिसीजन आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। मैंने लिया और अपनी खुद से चीज़ें डिसीजन लिया। Hi guys, welcome back to my channel. So my name is Sanya. आज के वीडियो होने वाली है about my life current update. ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाहती थी पर मुझे लगता था अभी इतना कुछ बताने के लिए नहीं है, पर आई थिंक नाउ आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल यू क्योंकि काफ़ी चीज़ें लाइफ में हो भी चुकी है एंड चल भी रही है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें इस डायरी में नोट डाउन कर ली है जिससे मैं सारी चीज़ें एक एक करके आराम से आप लोगों से बात कर सकूँ। इफ़ यू गाइज न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। My very first question is going to be why I am being so inactive. ये चीज़ तो मैं काफ़ी टाइम से बताना भी चाहती थी। कभी लगता था मैं शॉर्ट्स के थ्रू बता दूँ, कभी लगता था लॉन्ग वीडियो के थ्रू बता दूँ, पर मुझे लगा ये चीज़ ना काफ़ी चीज़ों से जुड़ी हुई है, तो आई थिंक इट्स बेटर टू टॉक ऐसे आराम से बैठकर। सो काफ़ी सारे रीज़न हैं मी बीइंग एक्टिव। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि मैंने ऑलरेडी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, जिस वजह से एक तो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया था इन माई शेड्यूल, इन माई लिविंग माई लाइफ। तो उस वजह से आई वॉजेंट एबल टू फिट इन दैट। मुझे काफ़ी टाइम लगा चीज़ों को समझने के लिए क्योंकि उससे पहले मैं इतना ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थी कि पढ़ाई भी है, मुझे कंटेंट भी बनाना है और घर के थोड़े बहुत जो भी स्टफ़ होते हैं, घर की चीज़ें हो रही है, मेरी खुद की हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, मैं सबको एक साथ मैनेज कर लूँ। जब सारी चीज़ें एक साथ हुई, मैं बिल्कुल भी आई थिंक कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रही थी चीज़ों में, और जब आप अंदर से अच्छा फ़ील नहीं करते हो ना, तो आपको हिम्मत नहीं होती है। मैं बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं फ़ील कर रही थी। आई एम समवन, मुझे मोटिवेशन चाहिए, कोई मुझसे बोले कि अरे नहीं तुझे करना है, ये करना है, और जब मैं लोगों को देखती हूँ कि वो लोग कर रहे हैं, दैट एक्चुअली गिव मी मोटिवेशन। तो वो चीज़ अभी तक मेरे को किक नहीं हुई थी। पर एक टाइम आ जाता है ना जब चीज़ हो जाती है, आप फिट इन हो गए हो उन चीज़ों में, आपको पता है दिस इज़ योर लाइफ़स्टाइल, यू हैव टू, मतलब आपको इन चीज़ों में बैठना ही पड़ेगा। आई थिंक वो फेस मेरा आ गया है। मुझे लग रहा है अब मेरी ये लाइफ है, मुझे इसको समझना पड़ेगा। आई कांट गो बैक जो जैसे पहले चीज़ें थी, अब इसी को मुझे अपनी लाइफ़स्टाइल बनाना पड़ेगा। तब जाके आई रियलाइज़ कि नहीं, मुझे यूट्यूब भी अपना दोबारा से स्टार्ट करना है एंड एक्टिव होना है। चाहे मैं जैसे भी करूँ, मरूँ, गिरूँ, पर मुझे वीडियो बनानी है क्योंकि बनानी है बिकॉज़ आई लव मेकिंग वीडियोज़। तो मुझे लगा दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक आई हैव टू कंटिन्यू दैट। So this is all the reason, or because of my lifestyle, my studies and lot of work pressure, इस वजह से मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो पा रही थी। सेकेंड क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अबाउट वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ एंड अ लिटिल बिट ब्रीफ अबाउट मी ऑल्सो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो उन लोगों को आइडिया नहीं होगा कि एक्चुअली मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। सो माई नेम इज़ सान्या यादव, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड एंड मैं बेसिकली फिरोजाबाद से बिलोंग करती हूँ। अभी बिकॉज ऑफ माई स्टडी आई एम एक्चुअली लिविंग इन नोएडा एंड मैं अपनी MBA कर रही हूँ फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। द कॉलेज नेम इज़ GL बजाज। आई थिंक लॉट ऑफ यू गाइज मे बी फेमिलियर विद दैट कॉलेज। सो राइट नाउ आई एम डूइंग माई MBA और मेरी MBA की फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुकी है। सो देर इज़ लॉट ऑफ स्टफ टू टेल यू गाइज अबाउट। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी है, काफ़ी बुरी चीज़ें भी है, मतलब देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग जो आई थिंक आपके काम में आने वाली है चीज़ें। आई हैव कम्प्लीटेड माई फर्स्ट ईयर। अभी मेरे बैक टू बैक एग्ज़ाम चल रहे थे फ्रॉम 1 मंथ एंड इतने सारे एग्ज़ाम देने के बाद मैं आपको बता नहीं सकती, ना मेरे खाने का कोई टाइम था, ना मेरे कोई सोने का कोई टाइम था। पूरी पूरी रात मैं बस जग रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे पेपर है, पढ़ना है। और इतना सारा, एक तो एंजाइटी होती है कि मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पा रही हूँ, ना मैं वीडियोस बना रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ। सच बता रही हूँ, वो वाला फेस ना काफ़ी ज़्यादा बेकार होता है। बट
फाइनली माई एग्जाम्स आर ओवर. आपको मेरे चेहरे से ही पता चल रहा होगा कितनी खुशी है मुझे. बट अभी मेरा एक एग्ज़ाम बाकी है, दैट इज़ ऑफ सैप. अभी मेरा कॉलेज एक सैप एग्ज़ाम पे रहता है टू गेट इनरोल टू द स्टूडेंट. जिसको पता है कमेंट सेक्शन में बताना. एंड वो एग्ज़ाम कल है और सच बता रही हूँ कुछ नहीं पढ़ा है मैंने उसके लिए. मुझे नहीं पता कैसे होगा. होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. आप मेरे पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा है बिकॉज इतने सारे एग्ज़ाम देने के बाद लिटरली उन पागल लोगों ने जस्ट हमारे वाले ईयर में सेप का एग्जाम कंडक्ट कराना स्टार्ट कर दिया. इससे पिछले वाले बैच में ऐसा ऐसा वो बिल्कुल भी एग्जाम वगैरह नहीं लेते थे. नॉर्मली जिसको करना है वो इनरोल कर सकता था. लिटरली उनको हमारे वाले बैच में ही एग्जाम कराना था. और अब एग्जाम हो रहा है और उसमें काफ़ी सारी टफ चीज़ें आ रही है जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग हो गई एंड लॉट ऑफ मैथ्स के वो क्वेश्चंस हो गए एंड इंग्लिश हो गई. इंग्लिश तो फिर भी आई विल बी एबल टू डू बट लॉट ऑफ थिंग्स काफ़ी ज़्यादा ऐसे मेस्ड अप है. तो लेट्स सी, लेट्स होप एग्ज़ाम ठीक निकले. जैसा भी होगा मैं तो बस अब टेंशन नहीं लेना चाहती. Third question is going to be which year right now I'm studying and how's my first year actually went. तो मेरी पहली साल ख़त्म हो चुकी है, अब मैं सेकेंड ईयर में आ गई हूँ. दिस इज़ गोइंग टू बी माई द थर्ड सेमेस्टर इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट. तो पहली साल काफ़ी ज़्यादा मतलब आई थिंक मैं बोलूँगी ठीक भी गई और काफ़ी जगह मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन सा भी फील हुआ कि पता नहीं क्या होगा लाइफ में जाके, आगे जाके मैं क्या ही करूँगी, क्या मैंने अपनी ये चॉइस ठीक बनाई है टू डू एमबीए. तो एक्चुअली फर्स्ट ईयर में जब मैं स्टार्टिंग में कॉलेज में आई थी मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता था कि मुझे नहीं लग रहा मैं ये लाइफ में एडजस्ट कर पाऊँगी बिकॉज पहली बार मैं कहीं बाहर आई थी फॉर स्टडिंग. एंड ऑनेस्टली मुझे लोगों से बात करना ऐसे सब करना थोड़ा सा पहले बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था. स्पेशली कॉलेज में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. people try to actually put you down and I have seen that with my eyes. and मुझे वो चीज़ इतनी ज़्यादा हिट कर दी थी. एक तो मैं ऐसी चीज़ें किसको ही बताऊँ, ऐसा कोई मेरा पक्का वाला दोस्त तो है नहीं है वहाँ पर. तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ बुरी लगी थी और मुझे ऐसा लग रहा था मुझे नहीं करनी भाई जॉब वगैरह या कुछ भी, मेरे को घर वापस जाना है. पर जब आप एक बार यूज टू होते जा रहे हो और वो चीज़ आपके साथ बैक टू बैक होती जा रही है आपको लगता है. मेरे को तो मन से सच बताऊँ गाली आती थी. मैंने कहा है ही ये ऐसे, ये लोग कब मतलब लोग तो लोग रहे हैं, वो लोग तो बस चेंज होने ही नहीं वाले हैं. फर्स्ट ईयर लिटरली बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैक्टिक वाला था क्योंकि जैसे हम लोग कॉलेज में आए उसके बाद हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें से बोल दी कि आपको ये सीखना है, ये करना है. बैक टू बैक हमारी प्रेजेंटेशन होती थी एंड 4 महीने में लिटरली बता रही हूँ मैंने बस एग्ज़ाम दिए हैं. इतने ज़्यादा मेरे कॉलेज वाले एग्ज़ाम कराते हैं. पहले एसटी कराएंगे, फिर पीयूटीज कराएंगे, उसके बाद सेम के एग्ज़ाम होते हैं. तो बहुत ज़्यादा आई थिंक एक साल में मैंने 4 महीने सिर्फ एग्ज़ाम दिए हैं. बाकी आई थिंक अब जाके मैं काफ़ी ज़्यादा कॉलेज की लाइफ में एडजस्ट हो चुकी हूँ. बट मेरे को ठीक लगती है कॉलेज की लाइफ. मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी क्योंकि मास्टर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है. एक तो 2 साल की होती है और आप लोगों को कॉलेज वाले ऑलरेडी प्लेसमेंट के लिए, इंटर्नशिप के लिए एंड असाइनमेंट वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं. एंड बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं कॉलेज में कि कभी कुछ हो रहा है, कभी ये एग्ज़ाम, कभी आपको कुछ करना है. तो इतना ज़्यादा प्रेशराइजिंग चीज़ें हो जाती है. तो कॉलेज लाइफ बिल्कुल भी फैसिनेटिंग नहीं होती है फॉर मास्टर बिकॉज इट इज़ फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. एंड अबाउट माई फैकल्टी मेम्बर्स, ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही रहा है. मुझे एक दो टीचर्स ही पसंद आया है, बाकी मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे सबके सब पसंद आए थे. देखो पढ़ाई तो कराते हैं कोई कोई, तो ऐसा जेन्युइनली पढ़ाएंगे. मेरी स्टैट्स वाली मैम स्पेशली मैं तो उनको मेंशन करूँगी, काफ़ी अच्छा पढ़ाती है. बाकी इट्स लाइक आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा. वो इतना ज़्यादा कुछ बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं बिकॉज वो प्रोफेसर्स होते हैं, उनका काम है बस थोड़ा सा बता दिया, बाकी उनको लगता है बच्चे को सब आता है. ऐसा उनको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए. आई थिंक उनको ढंग से बताना चाहिए चीज़ों को. एंड फेवरेटिज्म आई हेट दैट. और वो मेरी क्लास में बहुत ज़्यादा विजिबल होती थी. कोई कोई टीचर लिटरली दे आर लाइक उनने अपने बच्चे चूज कर लिए थे फेवरेट कि बस मैं इन्हीं से बात करूंगा और इन्हीं से बात करने आती हूँ एंड उन्हीं से वो लोग बात करते थे.
वो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई। बट ऑनेस्टली एक दो थोड़े बहुत टीचर हैं जो जेन्युइनली आपको अप्रिशिएट करेंगे एंड दे आर एक्चुअली ट्रीटिंग ऑल द स्टूडेंट लाइक इक्वली, एंड वही टीचर आई थिंक मुझे पसंद आते हैं जो सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, विल आई सजेस्ट दिस कॉलेज? तो ये वाला तो ऐसे होने वाला है, ये डेफिनेटली आप लोग की खुद की चॉइस पे डिपेंड करता है। मैं अपना ऑनेस्ट आपको रिव्यू दे देती हूँ अपने कॉलेज के बारे में। मुझे मेरा कॉलेज लाइक अबाउट रिलेटेड टू स्टडिंग तो वो बहुत अच्छा है। देखो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, सारी चीज़ें हैं, आपको चीज़ें असाइनमेंट हो गए, आपको एग्ज़ाम हो गए, वो लोग काफ़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं। एंड 75% अटेंडेंस इतना ज़्यादा मैंडेटरी कर दिया है। अगर वो नहीं थे, लिटरली उन लोगों ने एसटी में डिबार्ड कर दिए थे बच्चे। तो डिसिप्लिन के मामले में बहुत ज़्यादा ही अच्छा कॉलेज है। एंड लेट मी कम टू द स्ट्रेट टू द पॉइंट, दैट इज़ अबाउट प्लेसमेंट, क्योंकि वही सबके लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होती है। देखो प्लेसमेंट का क्या सीन है मेरे कॉलेज में। ऑलरेडी एक तो बच्चे इतने ज़्यादा हैं, ऑलरेडी आई थिंक 1300 के अराउंड बच्चे थे फ्रॉम बीए एनालिटिक्स एंड नॉर्मल एमबीए। तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। यू हैव टू बी लाइक दैट कि आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा चीज़ों के लिए। यू नीड टू बी वेरी एक्टिव विद थिंग्स, बिकॉज वो आप लोगों को दे तो देंगे, बट थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है, देखो पार्शलिटी है मेरे कॉलेज में। एक दो इंटर्नशिप ऐसी आई थी, लिटरली हम लोगों को पता तक नहीं चला। टीचर्स ने जस्ट अपने फेवरेट बच्चों को बता दिया कि ऐसे ऐसे करके इंटर्नशिप आई है, एंड दे हैव अप्लाइड फॉर दैट। एंड आई जेन्युइनली हेट दैट थिंग। और मुझे ऐसा कुछ वो नहीं है, शर्म नहीं है बताने के लिए, बट लिटरली आपको खुद से बहुत कुछ करना पड़ेगा टू एक्चुअली गेट अ प्लेसमेंट इन अ गुड कंपनी। तो आई थिंक प्लेसमेंट के लिए वो लोग अच्छी कंपनियां लाते हैं। आपको खुद से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन योर सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल बोथ। And the fee structure is also very good. I already have mentioned in my previous video about that. तो आई थिंक ओवरऑल आई थिंक आई विल रेट आउट ऑफ 10, मैं बोलूँगी 7 रेट करूँगी मैं अपने कॉलेज को। एंड यू गाइज कैन थिंक अबाउट माई कॉलेज, बिकॉज अब रिलेटेड टू एवरी थिंग इट्स लाइक ठीक ठाक है, इतना बुरा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस इन ग्रेटर नोएडा। Now let's move to my next question, that is going to be what I have chosen as domain. तो हमें सेकेंड ईयर में चॉइस मिलती है कि हमको एक दो डोमेन चूज करने हैं, हमें डुअल स्पेशलाइजेशन लेनी पड़ती है। मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी मुझे क्या लेना है। मुझे ये तो पता था कि मुझे मार्केटिंग तो लेनी नहीं है, क्योंकि दैट इज़ लाइक इन बिल्ड इन मी। मुझे मार्केटिंग का सच बता रही हूँ कीड़ा है। मैं शार्क टैंक इतना ज़्यादा देखती हूँ ना, बहुत ज़्यादा मुझे मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें जानना, रिलेटेड टू प्रोडक्ट, रिलेटेड टू न्यू ब्रांड लॉन्चिंग, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इन चीज़ों में। तो मुझे पता था मुझे मार्केटिंग तो किसी भी हालत में लेनी है। बट रिलेटेड टू माई सेकेंड डोमेन मैं काफ़ी कंफ्यूज थी इन बिटवीन एचआर एंड ऑपरेशंस। पर एक बार को फिर ये भी आया, काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे बोल रहे थे कि यार तुझे एचआर चूज़ करना होगा, जिस हिसाब से तेरी पर्सनैलिटी हम लोगों ने देखी है क्लास में एंड द वे यू आर आउटस्पोकन, आई थिंक एचआर इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू। देखो लोगों ने अपना ओपिनियन दे दिया, देन मैंने खुद भी अपने आप को सोचा कि मैं किस चीज़ में फिट ऑन हो पाऊंगी, क्या ऑपरेशंस इज रिलेटेड टू मी, मुझे कुछ नॉलेज है उसके बारे में। एचआर के बारे में एक बार को मैं कह सकती थी मुझे नॉलेज है, बट रिलेटेड टू एचआर टू रिलेटेड टू ऑपरेशन मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। ना मुझे एज सच इंटरेस्ट था कि मैं आगे जाकर उसको सीखना चाहती हूँ या परस्यू करना चाहती हूँ। तो थोड़ा ऑब्वियस हो गया था मेरे लिए कि सेकंड एज अ स्पेशलाइजेशन मैं एचआर चूज करूंगी। तो माय डोमेन आर एचआर एंड मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड आई गेट माय इंटर्नशिप? ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा है, शायद मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे मन है बताने का आप लोगों को, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हूँ अभी भी मैं अपने आप को समझा रही हूँ कि नहीं, आपको करनी है ये चीज़, आपको जो आपने डिसीजन ले लिया है आप उसको चेंज नहीं कर सकती हो अब। तो मेरे कॉलेज में स्पेशली फॉर द समर इंटर्नशिप हम लोगों को 2 महीने की इंटर्नशिप करनी ही पड़ती है। सभी लोगों को मोस्टली करनी पड़ती है, ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो मेरी नेक्स्ट मंथ से इन जून मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी फॉर 2 मंथ्स, एंड काफ़ी लोग 6 महीने का ऐसे ऐसे सब कर रहे हैं। तो मी बीइंग मी, मैं कभी कभी इतनी ज़्यादा ऐसे ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ चीज़ों को लेके कि मैं खुद को नहीं समझा पाती हूँ।
आई एम लियो एंड आई नो मुझे कितना ज़्यादा मल्टीटास्किंग करना पसंद है, जिस वजह से मैं कभी भी एक सही डिसीजन नहीं बना पाती हूँ. आई लिटरली नीड पीपल टू मेक मी अंडरस्टैंड कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है. और जब कुछ कोई भी नहीं होता ना मुझे बताने के लिए, उस टाइम पर मेरे सारे ही गलत डिसीजन लिए जाते हैं. तो आई थिंक वही हुआ है मेरे साथ. एंड मैं बता देती हूँ, मेरी इंटर्नशिप तो लग गई है. एंड मेरी इंटर्नशिप लगी है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में. देखो मुझे लग रहा था मेरे कॉलेज में काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप और भी आई थी और मैंने वो मिस आउट कर लिया है, तो मुझे इतना ही ज़्यादा गुस्सा है ना खुद से. हर दिन बस मैं अपने आप को ताने और गालियाँ दे रही हूँ कि अरे यार मैंने ये इंटर्नशिप क्यों चूज़ कर ली. पर सब लोग ये बोल रहे हैं यार टाइम्स ऑफ इंडिया तो अच्छी कंपनी है, इट इज़ वेल रेपुटेटेड, अच्छा नाम है उसका, तू कर ले, इतना ज़्यादा क्यों तू इतना वो हो रही है कंफ्यूज और ये सब. अदर देन टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे पास एक दो और इंटर्नशिप के ऑप्शन आए थे, बट मेरे कॉलेज वाले इतने ही ज़्यादा ऐसे हैं ना, उन लोगों ने हम लोगों को लिटरली उन इंटर्नशिप के लिए बोला कि कॉलेज आ जाओ. एक तो मेरे घर से कॉलेज ऑलमोस्ट 1.5 घंटा दूर है, और इन बिटवीन एग्जाम्स में कहाँ से कॉलेज पहुंच जाऊँ यार. अगर मैं कॉलेज जाती मेरे लिटरली 3 से 4 घंटे बर्बाद हो जाते. मेरे पास लोटस में भी मेरा नाम आया था इंटर्नशिप के लिए, बट फिर एक बार को मेरे दिमाग में ये भी आया, जो लोटस वाली इंटर्नशिप थी वो दिल्ली में कहीं जाकर थी, एंड मैं दिल्ली ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ. दिल्ली मेरे लिए काफ़ी दूर पड़ जाएगा, मुझे इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना था. मुझे लग रहा था मेरे को बस नोएडा के कहीं आसपास मिल जाए. इसलिए मैंने लोटस वाली स्किप ऑन करी, क्योंकि मुझे लग रहा था वो वाली इंटर्नशिप ऐसी थी कि मैं कर लेती भाई, क्योंकि वो थोड़ा ऐसा मेरे फोटे में ही था. इसलिए मैं उस चीज़ को क्रैक ऑन कर लेती, पर वो मैंने छोड़ दी. बट अभी मेरे पास सिर्फ टाइम्स के अलावा कोई भी और ऑप्शन नहीं है. तो मैंने बोला जो भी मेरे पास अभी ऑप्शन है उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाया जाए एंड उसमें अपना पूरा अच्छे से लगाया जाए. तो मेरी अभी इंटर्नशिप ऑन फॉर्म 1 जून स्टार्ट हो जाएगी टाइम्स ऑफ इंडिया की. सबसे अच्छी बात मेरे लिए पता है क्या इंटर्नशिप की, एंड आई एम वेरी वेरी ऐसे फ्लेक्स कर रही हूँ मैं उस चीज़ को, क्योंकि और सबके लिए वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, ट्रैवलिंग. मेरे यहाँ से टाइम्स ऑफ इंडिया मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट्स दूर है, सीधी मेट्रो जाती है तो दिल्ली. एंड ये चीज़ इतनी ही ज़्यादा बढ़िया है, इस वजह से मैं अपना कंटेंट भी एक्चुअली परस्यू कर सकती हूँ, क्योंकि एटलीस्ट मुझे टाइम तो मिल जाया करेगा. बाकी लोगों को लिटरली ग्रेटर नोएडा से तो दिल्ली या नोएडा ट्रैवल करना पड़ेगा, उन लोगों को ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा. तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है. दैट्स वाई एक दिमाग में मेरे ये भी था कि मेरा एटलीस्ट ट्रैवल वाली चीज़ तो बच रही है, और इतनी भी बुरी कंपनी नहीं है. काफ़ी लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा बेकार भी मिली है, जिससे वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है. तो आई थिंक आई लाइक मैंने खुद को अपने आप को समझा लिया है कि साना जो भी मिली है उसको अपॉर्चुनिटी पे आप बना सकती हो एंड उसको अच्छे से यूज़ कर सकती हो फॉर अदर थिंग ऑल्सो. सो दिस इज़ अबाउट ऑल अबाउट माई इंटर्नशिप की कहाँ लगी है एंड ऑल दैट. द लास्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, डिड आई एम हैप्पी विद ऑल माई डिसीजंस. देखो इस पे तो मैं बहुत बड़ा ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा दूंगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें एक तो मैं ठीक भी कर लेती हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऐसे गलत कर लेती हूँ ना, जिन वजह से मैं खुद ही फंस जाती हूँ और मेरे पास कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं आगे क्या करूँ. एक तो कोई समझाने वाला नहीं है, तो आई एम लाइक एक तो मुझ सारे डिसीजन खुद ही लेने हैं और ज़्यादा इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है. मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे चाहिए कि मुझे लोग बताएं कि ये सही है कि गलत है. मैं खुद से डिसीजन बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाती हूँ और कभी कभी गलत भी बना लेती हूँ. तो स्पेशली द इंटर्नशिप डिसीजन, मेरे को बिल्कुल भी ऐसे मन नहीं था टाइम से मैं जाने का, मेरा मन था और अच्छी इंटर्नशिप लेने का. पर मैंने ये बस एक्सेप्ट कर लिया है कि जो चीज़ आई है शायद मे बी उसका कुछ किसी से चीज़ से रिलेशन होगा, तो इसलिए मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है. पर आई थिंक शायद मैं उस दिन थोड़ा अपने आप को समझाती और मैं मे बी मना कर देती उन लोगों से जो लोग एचआर जो आए थे इंटरव्यू लेने वाले टाइम्स के, कि आई कैन एक्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर मे बी इन योर कंपनी और आई एम नॉट लुकिंग फॉर दिस, जो भी रीज़न होता. मैंने वो चीज़ नहीं बोल पाई, उस वजह से आई एम एक्चुअली नॉट हैप्पी विद माई डिसीज़न. बाकी रिलेटेड टू माई MBA डिसीज़न, आई थिंक मैं काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से लेके खुश हूँ, क्योंकि मैंने MBA का डिसीज़न लिया, क्योंकि वो डिसीज़न लेना मेरी लाइफ का काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग पॉइंट है.
अगर मैं एमबीए नहीं करी होती तो मे बी शायद मैं अभी घर पर ही होती एंड मैं नॉर्मली बस वीडियोस बना रही होती। एंड काफ़ी चीज़ें मे बी मैं वो आप लोगों को कभी और बताऊं व्हेन आई बी एबल टू ओपन अप मोर। तो बस वही होता है एमबीए का डिसीजन। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, मैंने लिया और अपनी खुद से चीज़ें डिसीजन लिया। उस टाइम पे मे बी मेरी मम्मी मना करी थी कि मत ले मत ले। नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी विद माई डिसीजन एंड वो खुद से बोलती है कि तूने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है टू डू दिस। और मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, वेन एवर यू आर टेकिंग एनी डिसीजन जस्ट टेक टाइम, थिंक अबाउट दिस, विल इट बी गुड फॉर माई फ्यूचर और क्या इसके साथ कोई कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है हम लड़कियां काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजन ले लेती है। तो आई थिंक आप लोगों को सोच समझ के एंड चीज़ों को परख कर ही चीज़ें लेनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट माई डिसीजन थिंग, आई थिंक जो मुझे आप लोगों को बताना था। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई हैव ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चन जो भी आई थिंक मुझे लगा इम्पोर्टेंट था एंड मैं आप लोगों को बताऊं एंड आपके वो किसी काम आए। काफ़ी सारे लोग मेरे से मेरे कॉलेज के बारे में पूछ रहे थे, इसलिए मैंने स्पेशली सारी चीज़ें कॉलेज से रिलेटेड आपको कवर अप करने की कोशिश करी है। आपके मन में और भी ऐसे क्वेश्चंस हो, अगर आपको जानने हो, यू गाइस कैन ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर मुझे लगेगा क्वेश्चन ज़्यादा है और मुझे एक और वीडियो बनानी चाहिए तो मैं बनाऊंगी डेफिनेटली। एंड आई थिंक दीज आर द क्वेश्चंस विच पीपल आर आस्किंग मी अबाउट माई कॉलेज एंड माई एक्सपीरियंस, इज इट वर्थ इट और नॉट। तो मैंने अपना पूरा आपको ऑनेस्ट सा रिव्यू बता दिया है कि वॉट इज़ माई टेक ऑन इट। एक और चीज मुझे बहुत टाइम से आई थिंक बोलनी थी, दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस वीडियो, बस मुझे बोलना था क्योंकि मुझे कभी कभी अपने आप को अप्रिशिएट करने में भी अच्छा लगता है। आई एम जस्ट लविंग माई मेकअप। आई डोंट नो, दिस इज लुकिंग सो फ्लॉलेस। आज मेरा मेकअप इतना ही सही हुआ है। आई एम गोइंग टू मेंशन एंड टैग्ड ऑल द प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन, यू गाइस कैन चेक इट आउट। मैं अपनी बकबक पूरी कर चुकी हूँ, जो भी मुझे बोलना था कहना था मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूंगी। इफ़ यू गाइज हैवंट सब्सक्राइब, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अगर आईजी पे भी फॉलो नहीं करा है तो आई विल मेंशन माई आईडी, तो वहाँ भी कर लेना। दिस इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू विद अनदर वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।